गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी अपनी क्लास। तो इस समय जो आपकी क्लास में ख़ास बात ये है कि हम लोग जो हैं भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। तो स्क्रीन में आप भारत का भूगोल देख चुके हैं, है ना। भारत का भूगोल स्क्रीन में आपने देख लिया है। तो भारत के भूगोल में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत के भूगोल में हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो पहला तो ये जो हमारे भारत की, है ना, हमारे भारत में क्या है, 6 प्रकार के, है ना, भौगोलिक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भौगोलिक संरचना पाई जाती है। भारत के भूगोल में हमारी कितनी, तो 6 प्रकार की भौगोलिक संरचना पाई जाती है। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका कहा जाता है पर्वतीय प्रदेश। क्या कहा जाता है? पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है। चाहे वो आपका उत्तर भारत में पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे वो दक्षिण भारत में पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे वो आपका उत्तर पूर्व में हो, है ना। तो पहला आपका पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आता है मध्य भारत, है ना, मध्य भारत। आप सभी जानते हो कि जो मध्य भारत है वो आपके नदियों द्वारा बनाया गया है। नदियों ने अपने साथ क्या लाया? अवसाद लाया। अवसाद ला करके गड्ढों को भर दिया, जिससे कि मध्य भारत का निर्माण हुआ। तीसरा प्राकृतिक स्थल है पश्चिम में भारत में मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पश्चिम में भारत में मरुस्थल पाए जाते हैं। चौथा आपका तटीय, है ना, तटीय मैदान पाया जाता है। तो एक तो आपका मध्य भारतीय मैदान, है ना, मध्य भारतीय मैदान पाया जाता है, मध्य भारत मैदान, और एक मरुस्थल और एक तटीय मैदान। और आपका पांचवा कौन सा है? तो आपका कौन सा? दक्कन लावा, पूरा दक्षिण भारत वाला दक्कन लावा पठारी, यानी इसको हम लोग एक तरीके से प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। और आपका 5 हो गया, लास्ट में यह द्वीपीय, है ना, द्वीपीय क्षेत्रों में बटा होता है। 2 ही प्रकार के भारत में द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक आपका लक्षद्वीप जो कि प्रवाल भित्तियों द्वारा बना है, और एक पाया जाता है आपका कौन सा? तो आपका है अंडमान, है ना। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें एक एक अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अंडमान एवं निकोबार, है ना, निकोबार। तो चलिए, इतना हमारे भारत को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर हम लोग नीचे आते हैं तो अगर हम और भारत की अगर उसमें देखा जाए तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम में बात करते हैं, है ना। तो ये वाला क्षेत्र देखेंगे आप, ये वाला जो क्षेत्र देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पर्वतीय प्रदेश है भारत का, है ना। ये आपका पर्वतीय प्रदेश है। ठीक। ये यहाँ वाला क्षेत्र देखेंगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा। क्या मिलेगा? मरुस्थल मिलेगा, मरुस्थल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये सारा क्षेत्र आपको मैदान, उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। नीचे देखेंगे तो ये चीज़ आपको प्रायद्वीपीय भारत, है ना, प्रायद्वीपीय भारत देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका क्या है? तो पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, यानी कि इधर वाला हिस्सा तटीय मैदान है ना, तटीय मैदान, यानी कि अरब सागर के तट से जो मैदान बना हुआ है, और इधर भी आपका क्या है? तटीय मैदान पाया जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी के द्वारा यह निर्मित हुआ है। और यहाँ पर आपका ये पूरा क्षेत्र द्वीप क्षेत्र है, और यहाँ जो है आपका लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है। क्या है? लक्षद्वीप वाला। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो यह पूरे आपके भारत को 6 प्राकृतिक भौगोलिक संरचना में बांटा गया है। भौगोलिक संरचना में बांटा गया है। ठीक है। 6 आपके प्राकृतिक भौगोलिक संरचना में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मैदान जो है ये नदियों के द्वारा, यानी कि हिमालय द्वारा जो नदियों से लाए गए, है ना, नदियों के द्वारा, हिमालय से, यहाँ पर हिमालय से लिखिए, हिमालय से नदियों के द्वारा अवसाद लाने
और भर देने से आपके मैदान का जो है निर्माण हुआ है, मैदान का पूरा निर्माण हुआ है। तो चलिए अब हम लोग को अगर असल में भारत के भूगोल में पढ़ना क्या है, भारत के भूगोल में अब यही सीरीज हमारी लगातार रहेगी, है ना, यही सीरीज लगातार रहेगी, एक एक करके बात करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति, है ना, भारत की अवस्थिति यानी कि भारत कितने जो है अक्षांश के बीच में पाया जाता है ना, भारत की अवस्थिति। दूसरा हमें पढ़ना है पर्वत, भारत में पर्वत कौन कौन से हैं। फिर हमें पढ़ना है भारत में पठार कौन कौन सा है। फिर हमें पढ़ना है पर्वत पठार पढ़ लिए तो हम लोग ये पढ़ लेंगे कि नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं, है ना। तो हमें अब नदियों के बारे में पढ़ना है कि आखिर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और प्लस में उत्तर भारत की नदियाँ कैसी होती हैं, है ना। फिर उसके बाद हमें खनिज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, खनिज। फिर हमें भारत का मानसून पढ़ना है। अगर हम मानसून पढ़ लेते हैं तो हमें यहाँ पे वनस्पति भी समझ में आती है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, एसएससी हो, लेखपाल हो, एस्टेट हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, सब में ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके, है ना। फिर आपकी वर्षा की मात्रा, क्योंकि वर्षा पर ही निर्भर करता है, वर्षा की मात्रा यानी वर्षा की ही मात्रा पर निर्भर करता है आपका क्या, वनस्पति। और फिर हमको क्या पढ़ना है, पूरे भारत में झील कौन कौन से हैं और आपके दर्रे कौन कौन से हैं, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आपके पूरे भारत में। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो कम से कम हर एग्ज़ाम में आपको कम से कम 2 से कम 3 प्रश्न आपके यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, जितना छोटा रहेगा आपको समझने में उतनी आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर में भारत की अवस्थिति क्या है, इसके पड़ोसी राज्य क्या हैं। चलिए तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से लाइक करके जाइएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आप करिए, पर हम लोग जो है भारत की अवस्थिति देखेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।